नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे आला हजरत, खलीफाए हुजूरे ताजु शरिया, खानवादे आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अरसलान मियां साहब किबला। चूँकि वक्त भी कम था और हमारे मेहमान खतीब हज़रत मौलाना सुहेल मियां साहब तशरीफ़ फरमा थे, उनका भी खिताब होना था। और खातिर खा जो हक़ है शहज़ादे आला हज़रत की शान और अज़मत का, वो मुकम्मल और सही तरीके पर बयान न हो पाया था। बात चली थी कि अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के इल्मी जाहो जलाल के वारिस हैं शहज़ादे आला हज़रत हज़रत मुफ्ती अरसलान मियां साहब क़िबला। अल्हम्दुलिल्लाह इल्म व फ़िक्र और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और जो बात चली थी कि फ़क़ाहत की जो 200 साला रवायत है हुज़ूर सैयदना सरकार आला हज़रत के खानवादे की, उस रवायत को बरकरार रखने वाली ज़ात का नाम हुज़ूर अरसलान मियां साहब है। और सिर्फ़ ऐसे ज़बानी जमा खर्च नहीं, बल्कि इन पर शहादतें भी मौजूद हैं। वो अजील उलमा, अकाबिरीन फ़ुक़हा और बावक़ार ज़िम्मेदारान उलमा फ़ुक़हा जब आपकी तहरीरात का मुताला करते हैं, आपके फतावाजात का मुताला करते हैं और आपसे बैठकर इल्मी मुकालमात और बहस व तमहीज़ करते हैं, तो ये कहते नज़र आते हैं उम्र तो कम है लेकिन इल्म बहुत ज़्यादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बेशक जब आपकी तहरीरात और फतावाजात का मुताला करते हैं तो ये कहते नज़र आते हैं कि ये तहक़ीक़ात अनीका का बहरे ज़ख़ार है। और ज़ाहिर सी बात है, शेर के बच्चे को कोई दहाड़ना सिखाता नहीं, आला हज़रत के शहज़ादों को दीन की तबलीग करना कोई सिखाता। और फिर आला हज़रत के शेर हैं, नाम भी अरसलान रज़ा है, जिसका माना अरसलान का माना ही शेर होता है। और अगर निस्बत इजाफ़त कर दी जाए, हालांकि अलम है, लेकिन फिर भी अगर निस्बत इजाफ़त कर दी जाए दोनों सिगों के दरमियान, तो अरसलान रज़ा का माना ही रज़ा का शेर होता है। तो मानवी एतबार से भी हकीकी एतबार से भी रज़ा के शेर हैं। इस उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह 4 किताबों के मुसन्निफ़ हो चुके हैं। पहली सबसे काविश आपके ज़माने तालिब इल्मी में, मैंने कहा था ना, आला हज़रत के खानवादे और आला हज़रत की विरासत इश्क़ रसूल और खिदमत इल्म दीन है, और इसी बुनियाद पर हम उस खानवादे से मोहब्बत करते हैं। सबसे पहली इल्मी काविश ज़माने तालीम क़याम बरौ शरीफ फैज़ुर रसूल में जब आप तालीम हासिल कर रहे थे, उस ज़माने में हुजूर सरकार आला हज़रत पीर मुर्शिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़सीदा बुर्दा की जो अरबी में हुजूर सरकार ताजु शरिया ने क़सीदा बुर्दा शरीफ की अरबी ज़बान में जो शरह लिखी थी अल-फ़रदा, उसका उर्दू ज़बान में उसी ज़माने में तर्जमा और तशरी 1000 से ज़ायद सफ़ात पर अलवर्दा फ़ी शरहिल फ़रदा फ़ी क़सीदतिल बुर्दा के नाम से आपने तहरीर फरमाई। देखिए, काम की इब्तिदा तो कहीं से भी की जा सकती है, इल्म का काम बहुत सारे मैदान हैं, लेकिन इस काम से 2 बात समझ में आती है। एक जो आला हज़रत की विरासत इश्क़ रसूल, दूसरा खिदमत इल्म दीन, और तीसरी सरकार ताजु शरिया से मोहब्बत। काम कहीं से भी शुरू किया जा सकता था, लेकिन उस ज़माने में, आपके ज़माने में जब काम शुरू किया तो मौजूद शख्सियात में सबसे ज़्यादा किसी से आपको मोहब्बत अक़ीदत थी तो सरकार ताजु शरिया से। उस अक़ीदत और मोहब्बत को पूरा करते हुए उनकी किताब से काम शुरू, माशाअल्लाह वो भी हाजिर है। दूसरी इल्मी काविश रिसालतान रायतान फिर रद्दे अला मैं युकफ़िरो अहलल ईमान, ये इसका पहला एडिशन और पहली जिल्द 600 सफ़ात से ऊपर है। दूसरी जिल्द भी आने के लिए तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। दूसरी किताब रिसालतान रायतान फिर रद्दे अला मैं युकफ़िरो अहलल ईमान, यानी 2 उम्दा रिसाले उन लोगों के सिलसिले में जो
अहले ईमान यानी मुसलमानों की तकफीर करते हैं। अभी मौलाना साहब बयान फरमा रहे थे, एक हो जाओ, दो हो जाओ, तीन हो जाओ, चार हो जाओ, इस तरह की बातें होती हैं और अहले सुन्नत पर इल्ज़ाम लगता है। भाई हम किसी की तकफीर नहीं करते, बल्कि हमारी तकफीर होती है। हाँ, तकफीर उसकी की जाएगी जो गुस्ताख रसूल हो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख हो, हुजूर की शान में गुस्ताखिया, अंबिया की शान में गुस्ताखिया, तो जाहिर सी बात है इनके अकीदे के मुताबिक जो अकीदा नहीं रखता दुनिया का हर मुसलमान मुशरिक है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो वो दो रिसाले इसमें जमा किए हजरत ने, एक अस्सवाइकुल इलाहिया फी रद्दिल वहाबिया, इब्ने अब्दुल वहाब, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने जब इब्ने तैमिया से मुतासिर होकर गलत और बातिल अकायद और नजरियात को फैलाए, तो सगे भाई ने सुलेमान इब्ने अब्दुल वहाब ने उसका रद्द अस्सवाइकुल इलाहिया के नाम से तहरीर किया था। बड़ी मारकतुल आरा किताब है अरबी में और रद्द वहाबिया में। लॉकडाउन के जमाने में उसका तर्जमा, उसकी तशरीह की आपने। दूसरा रिसाला अद-दुरूरुस सनिया, आला हजरत के शेख अल्लामा ज़ैनी दहलान मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिसको रद्द वहाबिया में तहरीर फरमाया था। आपके परदादा सरकार ताजुल शरिया के वालिद हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद अल्लामा मुफ्ती इब्राहिम रज़ा खां जिलानी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसको उर्दू ज़बान में उसका तर्जमा किया था। दौरे जदीद की उर्दू के कालिब में ढाल करके दोनों रिसालों को जमा किया। रिसालतान रायतान फी रद्द अला मन युकफ्फिरु अहलल ईमान के नाम से इस किताब को शाया किया। अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी इल्मी काविश तरबियत लौह कलम। आपका फरमान है कि मेरे ज़माने तालिब इल्मी के आर्टिकल्स, मकालात, फ़िक़ी मकालात, अदबी और शरई और दीनी मकालात हैं, लेकिन हकीकत में किताब दिख तो बहुत पतली रही है, लेकिन मुताला करने के बाद उलमा का ये रिमार्क और तासुर होता है, इतना इल्मी, फ़िक़ी तबहुर और तजर्बा हासिल करने के लिए लोगों को 60 साल 70 साल लग जाते हैं। अल्लाह 60 साल 70 साल काम करने के बाद तब जाकर के वो शऊर, वो तजर्बा हासिल होता जो शहजादे आला हजरत को अपने ज़माने तालिब इल्मी में आला हजरत के बच्चे को कोई पढ़ना लिखना सिखाता नहीं। चौथी काविश जो इमसाल उर्स रज़वी के मौके पर फतावा रज़वी दाउल इफ्ता व तरबियत फ़िक़्ह इफ्ता, इसमें भी 2 जुज़ हैं। एक जुज़ सरकार आला हजरत के चहीते शागिर्द और खलीफा अल्लामा मुफ्ती नवाब मिर्जा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आला हजरत के इतने चहीते और मोतमद थे कि बादे फरागत आला हजरत ने आपको अपने दारुल इफ्ता में बैठाया और अमीनुल फतवा का लक़ब अता फरमाया। बरेली के रहने वाले थे, तक़सीम में पाकिस्तान चले गए थे। आपके फतावा उस जमाने में जो आला हजरत के मुसद्दका यानी आला हजरत जिनकी तस्दीक फरमाते थे, तो जाहिर सी बात है वो आला हजरत के फतावा हो गए। वो फतावा जो दबदबा सिकंदरी रामपुर से जमाने में शाये होते थे, शहजादे आला हजरत कई मरतबा रजा लाइब्रेरी तशरीफ ले गए। हम गुलामान और खुद्दाम भी साथ में हाजिर होते थे, पूरी टीम तशरीफ उसको लेक निकाल कर लाए, उसकी तस्हीह की, तरतीब की, पेशे लफ्ज किया और शानदार पैराए में उन फतावा को और आपकी जो तहकीकी फतावा अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के, उनमें से चंद मुंतखब फतावा को इस किताब के नाम से इमसाल उर्स रज़वी के मौके पर शाये किया। तो ये तो अभी इब्तिदाए तबलीग है, पूरी जिंदगी पड़ी है, बुजुर्गों का फैज रहा, सरकार ताजुल शरिया, सरकार मुफ्ती आजम और सरकार आला हजरत की इनायतें रही, करम रही, तो कारवा और आगे बढ़ेगा। बात चली थी और लोगों ने इसमें वावेला भी बहुत मचाया था। आपका काम तो आधा मैं कर देता हूँ। लोगों ने वावेला मचाया था कि बरेली की मरकजियत खत्म। अरे भाई, लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं है, कलम की रोशनाइयां फैसला करेंगी मरकजियत कहाँ है, लोगों को कहाँ जाना है। जब तक बरेली से इश्क और इल्म मिलता रहेगा, लोग कशा बरेली के साथ चलते रहेंगे। किसी को बोलने की जरूरत नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं, ये इश्क और कलम की रोशनाई फैसला कर देगी बरेली में मरकजियत है कि नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ, मसलके आला हजरत। इल्म और कलम की रोशनाइयां फैसला कर देंगी बरेली में मरकजियत है कि नहीं है, और बरेली के साथ रहना है कि नहीं रहना। ये प्रोपेगेंडा से करोड़ों और कई करोड़ आवाम किसी के साथ जाती नहीं, जहां इश्क और दीन देखती है वहां जाती जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर हजरत तशरीफ फरमा, ज्यादा बातें होंगी, लंबी बातें होंगी। आपके माशाल्लाह
शहर बनारस के मुफ्ती कमाल हसन साहब, मुफ्ती वासिक साहब तशरीफ रखते हैं। मैं चाहता हूँ भाई जब भी कोई किसी बुजुर्ग की बारगाह से आता है कुछ ना कुछ तबरुक लेकर आता है, बरेली का तबरुक है इल्म और इश्क, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि इन उलमाए कराम को साहिब किताब के जरिए हमारे रज़वी दौलता की जानिब से ये किताबें पेश करें ताकि लोगों को ये पता चले बरेली न कल इल्म से खाली था, न आज इल्म से खाली है, और न इंशाअल्लाह ता क़याम क़यामत खाली रहेगा। माशाअल्लाह। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत खानवादे आला हजरत मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरसलान मियां साहब किबला। मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। हाज़रीन मोहतरम, उलमाए किराम से तकरीरें और बयानात आप लोगों ने समाअत फरमा ली। मैं कोई ख़तीब तो नहीं, ना ही मेरी आवाज़ में कोई ऐसी घनगरज है और ना ही कोई ऐसा फ़न है जो ख़तीबों का मुक़र्रिरों का ख़ासा होता है। मगर हाज़रीन मोहतरम, थोड़ी देर के लिए ये माइक आप लोगों से मुखातिब होने के लिए, मुलाकात करने के लिए लगा दिया जाता है और इसी बहाने और इसी हीले से सुन्नी सही अक़ीदा मुतक़िदीन और मुहिब्बीन सरकार आला हज़रत से एक मुखातबा हो जाता है। ये बहुत दिनों से आपके शहर बनारस से मुसलसल कई सालों से मोहब्बत करने वाले अक़ीदतमंदान दावतें पेश करते रहते थे, लेकिन मैं अपनी मसरूफ़ियत की बाइस नहीं आ पाता था। ये हमारे तारीख़ भाई वगैरह और दीगर रज़वी हज़रात की मोहब्बतों की वजह से मैं हाज़िर आया हूँ। तो हाज़रीन मोहतरम, सरकार गौसे पाक पीर पीरा सुल्तानुल औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से आज की हमारी ये महफ़िल मंसूब है। तो हाज़रीन, ये अल्लाह तबारक व तआला का कि हम पर कितना बड़ा करम और एहसान है। कभी आपने गौर किया कि अल्लाह ताला ने हमें उम्मती बनाया तो ऐसे नबी का जो सैयदुल अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन है। अल्लाह ताला चाहता तो हमें किसी भी नबी का उम्मती बना देता। अल्लाह चाहता तो हमें हज़रत मूसा का उम्मती बना देता, हज़रत ईसा का उम्मती बना देता। लेकिन ये हम पर अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा करम और एहसान है कि हमें उम्मती बनाया तो ऐसे नबी का जो खैरुल अंबिया है, खैरुर रसूल है। तिलका रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमहुल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात। ये रसूल हैं, रसूलान इज़ाम हैं, इनमें हमने बास को बास पर फजीलत बख्शी और फरमाया व मिनहुम
वरफ़अ बअदहुम दरजात। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इससे हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम मुराद है, बअदहुम से, कि उनमें किसी को दूसरों पर दर्जों फजीलत बख्शी, तो वो हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ात मुबारका है जो तमाम अम्बिया से अफजल है और खैरुल अम्बिया, और हुजूर की निस्बत से हम उनकी उम्मती हैं, तो इस उम्मत को भी खैरुल उम्मत का खिताब अता फरमाया अल्लाह ताला ने। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। तो हाज़रीन मोहतरम, बुनियादी तौर पर तो ये हम पर अल्लाह का एहसान, और अगर आप फुरूइयात में आए तो आप गौर फरमाएं कि हम जिस तरह सैयदुल अंबिया के उम्मती हैं, उसी तरह हम मुक़ल्लिद हैं अगर, तो ऐसे इमाम के जो तमाम मुज्तहिदान इज़ाम से अफजल है, यानी हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बिल इत्तिफ़ाक़ बाकी जो अइम्मा और मुज्तहिदीन सलासा हैं, हज़रत इमाम शाफ़ई हों और चाहे हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल हों या हज़रत इमाम मालिक हों, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा बाकी तमाम बाकी दीगर मुज्तहिदीन इज़ाम से अफजल हैं। और उनकी एक फ़जीलत ये भी है कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ताबई थे, और ताबई को गैर ताबई पर यूँ भी फ़जीलत हासिल होती है, और कोई मुज्तहिद अइम्मा सलासा में से कोई ताबई नहीं था। तो ये भी अल्लाह का हम पर करम और एहसान है कि उसने हमें मुक़ल्लिद बनाया। हम उस इमाम के मुक़ल्लिद हैं जो मुज्तहिदीन में सबसे अफजल है। और हाज़रीन मोहतरम, तीसरा करम और एहसान हम पर यह है कि हम जिस घाट से फैज़ हासिल करते हैं, जिस वली कामिल के दामन से वाबस्ता हैं, वो वली भी सुल्तानुल औलिया सरकार गौसे आज़म की ज़ात मुबारक। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने फरमाया कि हस्बी मिनल खैरात मा अअद्तुहु यौमल क़ियामत फ़ी रिदर रहमानी दीनन नबी मुहम्मदिन खैरुल वरा सुम्मा इतिक़ादी मज़हबन नुमानी व इरादती व अक़ीदती व महब्बती लिशेख अब्दुल क़ादिर अल जीलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अपने रब को राज़ी करने के लिए मेरे लिए तीन बातें ही काफ़ी हैं। अल्लाह। क्या? कि मैं हुजूर का उम्मती हूँ, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का मुक़ल्लिद हूँ, हनफी हूँ, और गौसे आज़म सुल्तानुल औलिया का मुरीद हूँ, कादरी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। ये तीन बातें इंशाअल्लाह मेरे लिए काफ़ी हैं कि इनके ज़रिए मैं कल अपने रब को राज़ी कर दूँगा। हस्बी मिनल खैरात मा अअद्तुहु यौमल क़ियामत फ़ी रिदर रहमानी दीनन नबी मुहम्मदिन खैरुल वरा सुम्मा इतिक़ादी मज़हबन नुमानी व इरादती व अक़ीदती व महब्बती लिशेख अब्दुल क़ादिर अल जीलानी। सुभान अल्लाह, सुभान। हाज़रीन मोहतरम, और ये भी अल्लाह का हम पर बड़ा करम और एहसान है कि हम जिस मुजद्दिद के मानने वाले हैं, वो भी अपने ज़माने में मुजद्दिद आज़म। सुभान अल्लाह, बेशक। और वो मुजद्दिद वो शरीयत में नायब इमाम आज़म था और तरीक़त में नायब गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। शरीयत में नायब इमाम आज़म और तरीक़त में नायब गौसे। हाज़रीन मोहतरम, ये हमारा सिलसिला है कि हम बिहम्दिल्लाह ताला सुन्नी हैं, मुहम्मदी हैं, हुजूर की उम्मती हैं, और हनफी हैं, कादरी हैं और रज़वी। हाज़रीन, और कोई कितनी भी बातें करे, ये सारा अदब, एहतराम, सरकार गौसे पाक की भी मोहब्बत, हज़रत
इमाम आज़म वो हनीफ़ा की सच्ची तकलीद, ये सब सिखाया हमें सरकार आला हज़रत ही ने। बेशक आज आला हज़रत को छोड़कर ना कोई सच्चा पक्का हनफी रह सकता है, ना सच्चा पक्का कादरी रह सकता है। जी बेशक आला हज़रत ही सच्चे पक्के हनफी भी थे और सच्चे पक्के कादरी भी थे, और आला हज़रत ही ने हमें सच्चा पक्का हनफी भी बनाया है और सच्चा पक्का कादरी भी बनाया है। बेशक आपको मैं सरकार आला हज़रत की कुछ अशार सुनाऊँ, सरकार गौसे पाक की शान में। ऐसे अशार हैं अरबी में, आप लोगों के समझ में तो नहीं आएंगे, मगर आप उसका लुत्फ़ उठाइए और देखिए सरकार आला हज़रत ने सरकार गौसे पाक की कैसी शान बयान करी है, कैसा इश्क था सरकार गौसे सुभान पाक। अल्लाह जब भी आला हज़रत या तो नज़्म या शायरी के लिए कलम उठाते थे तो या तो अपने नबी अपने आका मौला की शान में नाते कहते थे, और वहाँ से अगर कुछ वक्त बचता था तो सरकार गौसे पाक की शान में मनक़बत कहते थे। आला हज़रत फरमाते हैं, इन्नी इज़ामा हम्म हम्मुन दाहिमुन फ़अहम्म हिम्तु वक़ुल्तु फ़ी हैमानी लिल्लाहि शैअन लिल फ़क़ीरिल आनी या शेख अब्दुल क़ादिर अल जीलानी लिल्लाहि शैअन लिल असीमिल जानी यब्नल करीम दाइमिल गुफ़रानी या मम मकानतहु बिजमिल औलिया कमकानतिल अरवाह फिल अबदानी वल बहर फिल अनहार वल कुरआन फिल अस्फार वल आबाए फिल विल्दानी वल नूर फिल इंसानी वल इंसान फिल आयानी वल आयान फिल जुस्मानी वल तीब फिल रेहानी वल रेहान फिल कुदमानी वल कुदबान फिल ईदानी लिल्लाहि शैअन या शेख अब्दुल क़ादिर अल जीलानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार आला हज़रत ने 313 अशार फरमाए थे अरबी में, सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं कसीदतान रायतान। 313 अशार हैं अरबी में, और वो ऐसे अशार हैं कि आप 313 अशार जब पढ़ेंगे तो किसी शेर में ऊपर से लेके आखिरी तक, पहले शेर से लेके आखिरी शेर तक काफिया मुकर्रर नहीं होता। यानी अगर आप गौर फरमाए कि कोई बड़े से बड़ा शायर है, वो 10-15 शेर अगर कहेगा, 20 शेर कहेगा, तो उर्दू अगर उसकी मादरी ज़बान ही है, 10-15 शेर कहने के बाद काफिया मुकर्रर होने लगता है। कहाँ से वो अल्फाज लाए, कहाँ से वो कलिमात लाए, मगर आला हज़रत ने 10-15-20 शेर नहीं, 313 अशार कलमबंद फरमाए, और वो भी अपनी मादरी ज़बान में नहीं, अरबी ज़बान में, और पूरा कलाम पढ़ जाइए, कहीं पर भी काफिया मुकर्रर नहीं होता, सुभान अल्लाह सुभान कहीं पर भी काफिया मुकर्रर नहीं होता। तो हाज़रीन, और ये एक और खुसूसियत बताऊँ आपको, ये जो आला हज़रत ने ये कसीदतान रायतान तहरीर फरमाया, मेरी किताब का मौलाना शाहिद साहब ने भी जिक्र किया, रिसालतान रायतान, मैंने उसका नाम इसी कसीदतान रायतान से ही इसी वजन पर रखा, सुभान अल्लाह यहीं से मैंने जहन लेकर के उसका नाम रिसालतान रायतान रखा। सुभान ये असल में तस्निया का सेगा, कसीदा कहते हैं एक कसीदे को, और कसीदतान माने 2 कसीदे, और राय माने होता है अरबी में उम्दा, राय, और रायतान माने होता है 2 उम्दा। तो कसीदतान रायतान का माना हुआ 2 उम्दा कसीदे। तो मैंने इसका किताब का नाम रखा रिसालतान रायतान, 2 उम्दा रिसाले। सुभान अल्लाह। तो ये इसी से इक्तिसाब किया मैंने। तो आला हज़रत ने जब ये कसीदतान रायतान तहरीर फरमाया तो उस वक्त आला हज़रत की उम्र सिर्फ 30-31 साल की थी, अल्लाह यानी कोई आखिरी वक्त में कसीदा नहीं तहरीर फरमाया। और इस कसीदे की शान ये है कि आज आला हज़रत के दूसरे अरबी अशार वगैरह मिलाकर इस कसीदे पर PhD होती है यूनिवर्सिटीज़ में। तो उसमें आला हज़रत कहते हैं कि इन्नी इज़ामा हम्मा हम्मुन दाहिमुन फ़अहम्म हिम्तु वक़ुल्तु फ़ी हैमानी, कि मैं जब भी कभी परेशान होता हूँ तो परेशानी के आलम में यही कहता हूँ लिल्लाहि शैअन या शेख अब्दुल क़ादिर अल जीलानी, कि अल्लाह के लिए मुझ पर करम फरमाइए ऐ शेख अब्दुल क़ादिर अल जीलानी। लिल्लाहि शैअन लिल असीमिल जानी, इस गुनहगार पर अल्लाह के लिए करम फरमाइए,
लिल्लाहि शैअन लिल असीमिल जानी यबनल करीम दाइमिल गुफरानी। ऐ हमेशा माफ कर देने वाले बाबा के पुते, बाबा के बेटे, करम फरमाइए। फरमाते या मम मकानतहु बिजमिल औलिया, ऐ वो जिसका मकाम व मर्तबा औलिया के दरमियान ऐसा है का मकानतिल अरवाह फिल अबदानी, जैसे रूहों का मर्तबा बदनों में होता है। सुभान अल्लाह, सुभान जैसे रूह का मर्तबा बदन में होता है, वैसे गौसे पाक का मर्तबा तमाम औलिया के दरमियान है। जैसे बगैर रूह के बदन बेकार है, किसी काम का नहीं, जी वैसी सरकार गौसे पाक का मर्तबा औलिया के दरमियान है। बदन बगैर रूह के किसी काम का नहीं, बदन में सारी ताकत रूह के जरिए है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि औलिया इज़ाम की भी गोया ताकत और वो इक्तिसाब फैज़ सरकार गौसे पाक से ही करते हैं। कमकानतिल अरवाह फिल अबदानी वल बहर फिल अनहार, जो मकाम व मर्तबा समंदर का नहरों के सामने है कि सारी नहरें सब कुछ पानी अपना जो है वो समंदर से ही हासिल करती हैं, वैसी सरकार गौसे पाक का मकाम व मर्तबा तमाम औलिया के दरमियान है। कि तमाम औलिया अगर फ्यूज़ व बरक़ात और करामात की नहरें हैं तो सरकार गौसे पाक बहर हैं, बहर फ्यूज़ व बरक़ात है। फरमाते वल कुरान फिल अस्फार, जो मकाम व मर्तबा आसमानी किताबों में कुरान का है, तमाम आसमानी किताबों में अल्लाह ताला ने ज़बूर नाजिल फरमाई, तौरात नाजिल फरमाई, इंजील नाजिल फरमाई, सहीफ़ नाजिल फरमाए, मगर सबसे अफजल किताब सबसे अफजल नबी पर नाजिल फरमाई। तो कुरान का मर्तबा जो तमाम सहीफ़ों में है, तमाम असफार में है, वो गौसे पाक का मर्तबा तमाम औलिया के दरमियान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हाज़रीन मुहस्सर अशार तो बहुत है आला हज़रत। और उर्दू में क्या फरमाते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं उर्दू में कि सुखन है असफिया तू मग़ज़माना, बदन है औलिया तू दिल है या गौस। ये गोया उसी का तर्जमा है। सुखन है असफिया तू मग़ज़माना, बदन है औलिया तू दिल है या गौस। और फरमाते हैं सहाबियत हुई फिर ताबईयत, आगे कादरी मंजिल है या गौस। और हजारों ताबई से तू फुजू है, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। सुभान अल्लाह। और रजा के सामने की ताब किसमें, फलकवार उस पर तेरा जिल है या गौस। सुभान अल्लाह। यहाँ पे भी मैं एक बात और अर्ज करूँ, ये मुझे याद आ गई आला हजरत के इन अशार से कि सहाबियत हुई फिर ताबईयत, आगे कादरी मंजिल है या गौस। एक सवाल हुआ हजरत ताजुश शरिया से भी कि भाई इमाम आज़म अबू हनीफा अफजल है या सरकार गौसे आज़म अफजल है? इमाम आज़म अबू हनीफा अफजल है या सरकार गौसे आज़म अफजल है? तो सरकार आला हजरत से भी सवाल हुआ, तो सरकार आला हजरत ने उसको मुतलक़न और मुबहमन उसका जवाब इरशाद फरमाया कि भाई एक हमारे तरीक़त के इमाम हैं, एक हमारे शरीयत के इमाम हैं। हमारा क्या मर्तबा, हमारी क्या हैसियत कि हम उनमें तफजील करें और बताएं कौन अफजल है और कौन मफजूल है। आला हजरत ने उसको मुबहमन बयान फरमाया। ताजुश शरिया ने उसका उस इजमाल की कुछ तफसील बयान फरमा दी। तो बाज़ लोग जो फतावे ताजुश शरिया को माअज़ल्लाह इस नियत से और इस इरादे से पढ़ते हैं कि कहीं कोई बात नज़र आए बज़ाहिर हमें, तो हम फतावे रज़विया से उसका तारुफ़ साबित करने की कोशिश करें और फितना फसाद मचाने की कोशिश करें। तो उन्होंने क्या किया कि इस फतवे को हज़रत ताजुश शरिया ने फरमाया कि भाई ये मसला फ़कीर की निगाह से अभी गुजरा नहीं, मगर नज़र ब उसूल और नज़र ब ज़वाबित यही मालूम और महसूस होता है कि इमाम आज़म अबू हनीफा सरकार गौसे आज़म से अफजल है। अब जब ये बात इन हासिदों को, फित्तीन और फसादियों को मिली, तो उन्होंने ये साबित करने की, गोगा मचाने की कोशिश करी कि देखो भाई हज़रत ताजुश शरीया का ये फतवा गोया आला हज़रत के फतवे से मुतसादिम है, मुतारिज़ है। हालांकि हाज़रीन मौतों कोई तारुज़ नहीं है, ये उनके जहन में तारुज़ है।
आप गौर फरमाइए कि आला हजरत ने क्या उसूल दिया। आला हजरत ने उसूल ये दिया था कि सरकार गौसे पाक ने ये फरमाया कि कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। तो आला हजरत से फतावे रज़िया में एक सवाल हुआ कि आला हजरत की सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है, तो सहाबी भी अल्लाह का वली होता है, ताबई भी अल्लाह का वली होता है, अइम्मा अथार भी अल्लाह के औलिया हैं, तो क्या सरकार गौसे पाक इनसे भी अफजल है? तो आला हजरत ने इसका जवाब इरशाद फरमाया था कि बेशक सहाबी भी अल्लाह का वली है, सहाबा भी औलिया अल्लाह हैं, ताबईन इज़ाम भी औलिया अल्लाह है, मगर उर्फ में इनका एक ऐसा नाम भी है जो औलिया अल्लाह के नाम पर गालिब आ चुका है। उर्फ में इन्हें अल्लाह का वली नहीं कहा जाता, उर्फ में कहा जाता है कि ये सहाबी हैं, और सहाबी का मर्तबा औलिया अल्लाह से भी बड़ा है। कि हर कोई वली कितना भी बुलंद मकाम पर अरफा वाला मकाम पे पहुंच जाए, मगर अदना सहाबी के भी दर्जे को नहीं हासिल कर सकता। तो उर्फ में और आम बोलचाल में उनको सहाबी कहा जाता है। तो कहा सहाबा और ताबईन इससे मुस्तस्ना है, कि सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि मेरा कदम हर वली के गर्दन पर है, तो उससे सहाबा और ताबईन मुस्तस्ना है। और अभी आपने सुना मुझसे कि सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा ताबई थे। क्या थे? ताबई थे। तो जब सरकार गौसे पाक ताबई हुए तो वो इस फरमान से खारिज हुए कि नहीं हुए, मुस्तस्ना हुए कि नहीं? और फिर आपने भी शेर सुना आला हजरत का कि सहाबियत हुई फिर ताबईयत, आगे कादरी मंजिल है आवाज। यानी सहाबियत और ताबईयत को छोड़ करके, सहाबी और ताबई को छोड़ करके फिर सरकार गौसे पाक तमाम औलिया से अफजल है। यानी सहाबी और ताबई का मर्तबा गौसे पाक से अफजल है। और फरमाइए, तो अगर ताजुल शरिया ने यह फरमा दिया कि इमाम आज़म का मर्तबा गौसे पाक से अफजल है, तो बिल्कुल आला हजरत के उसूल के मुताबिक तो फरमाया। फिर आला हजरत ने फरमाया कि हजारों ताबई से तू फुजू है, ये तबका मुजमलन फाजिल है, और कि हजारों ताबई से भी सरकार गौसे पाक अफजल है। हर सहाबी हर ताबई गौसे पाक से अफजल नहीं, हाँ बहुत से ताबई से गौसे पाक भी अफजल है, मगर सरकार इमाम आज़म उनसे मुस्तस्ना। तो बहरहाल हाज़रीन मोहतरम, हुजूर ताजुल शरिया का जब से ये फतावा सबके मंजर आम पर आया, तो ये जो हासिदीन किस्म के लोग हैं वो इसी नियत से उसको खोलते हैं कि कहीं कोई बात मिले और हम तसादुम और फितना फसाद मचाने की कोशिश करें। तो बिहम्दिल्लाह ताला मैंने तो हज़रत ताजुल शरिया के फतावों का तायराना नहीं गायराना मुताला किया। शुरू की 4 जिल्दें तो बिल इस्तिआ में मुताला कर चुका हूँ, और बाकी जिल्दों का भी मैंने मुताला किया। मैंने तो कोई फतवा भी फतावे रज़विया से मुतसादिम या मुतारिद या अलग नहीं पाया। और हज़रत ताजुल शरिया की तो बहुत बड़ी शान थी, वो फ़क़ीह नफ्स के दर्जे पर फायज हो चुके थे। फ़क़ीह नफ्स, फ़क़ीह नफ्स का मकाम और मर्तबा था। और हज़रत ताजुल शरिया की भी इस ज़माने में खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। हज़रत ने अभी मौलाना साहब बयान फरमा रहे थे, सुलह कुल्लियत का रद्द कर रहे थे। हज़रत ने अपने ज़माने में जो एक बहुत बड़ा फितना एतकादी सुलह कुल्लियत का और अमली सुलह कुल्लियत का एक सैलाब जो मुख्तलिफ खानकाहों से, इदारों से बनामे सुन्नियत उठ रहा था, हज़रत ने उसका दिफा किया, हज़रत ने उसका मुकाबला किया। आज भी अगर हम शायद हज़रत ने अगर इसका दिफा ना किया होता तो आज हम भी सुलह कुल्लियाना बातें करते हैं, क्योंकि इतना बड़ी एक हमला था, एक लश्कर था। हज़रत ने उसका मुकाबला किया डट कर। हज़रत हुज्जतुल इस्लाम ने भी फरमाया था कि सुन्नियों में इत्तेहाद करो, सुन्नी 80% है। जब भी कोई इत्तेहाद की बात शुरू करता है तो वो गैरों की तरफ चला जाता है। सुन्नियों में इत्तेहाद करो, और गैरों से इत्तेहाद नहीं हो सकता, किसी बदमज़हब बदअक़ीदा से इत्तेहाद नहीं हो सकता। जब हमारे नबी ने ही हमें हुक्म दिया उनसे दूर रहो, इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम व ला युफत्तिनूनकुम, कि उनसे बचो, उनसे दूर रहो,
कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दें, कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दें। तो जब हमारे नबी ने हमें मना फरमाया तो हम कैसे उनसे इत्तेहाद कर सकते हैं। और बड़ी प्यारी हजरत हुज्जतुल इस्लाम ने एक मिसाल पेश की और ताबीर दी। फरमाया कि दो घोड़ों को साथ मिला करके गाड़ी में लगा करके ज्यादा बोझ तो खींचा जा सकता है, मगर भेड़ और भेड़ियों को साथ मिला करके कोई काम नहीं किया जा सकता। भेड़िया का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा कि आप भेड़िए के साथ भेड़ियों को बांध देंगे। तो ये सुन्नी मुसलमान को इनको भेड़ों से मुशाबहत तशबीह दी जाती है कि सुन्नी मुसलमान भोली भाली भेड़े हैं। हदीस में भी उनको भोली भाली भेड़े कहा गया। तो अगर ये भेड़ियों के साथ रहेंगे तो सुन्नी मुसलमानों का तो अपना वजूद ही खत्म हो जाएगा। ये हजरत हुज्जतुल इस्लाम ने बड़ी प्यारी मिसाल पेश की। तो हजरत ताजुश शरिया ने भी अपने ज़माने में इन सुलह कुल्लियाना जहन के लोगों का मुकाबला फरमाया, मुतजद्दिदीन का मुकाबला फरमाया। ये आपको एक होता है तजदीद और एक होता है तजद्दुद। मुजद्दिद बना है तजदीद से। तजदीद का मतलब होता है कि असल इस्लाम पर लौटा देना। ज़माना जैसे जैसे आगे गुजरता है तो ज़माना आगे गुजरने की वजह से कुछ दीन में नई नई बातें आने लगती हैं। तो एक मुजद्दिद क्या करता है कि उन बातों को छाट करके असल दीन पर लौटा देता है। ये मुजद्दिद की शान होती है। और मुतजद्दिद क्या होता है? ये तजद्दुद से बना है, जिद्दत, नई बातें, जो बातें दीन में नहीं थी उन्हें दीन में दाखिल कर देना ज़माने के हिसाब से। तो ये मुतजद्दिद होते हैं। ये आपको आज हिंदुस्तान से लेके पाकिस्तान तक जितने भी मुजद्दिदियत का दावा करते हुए नजर आएंगे, ये सब, उनमें से कोई मुजद्दिद नहीं, सब मुतजद्दिद, सब मुतजद्दिद। हजरत ने इन्हीं का मुकाबला फरमाया, इन्हीं मुतजद्दिदीन का। नाइबे मुजद्दिद आदम बनकर, नाइबे मुजद्दिद आदम की हैसियत से आप हाज़रीन मोहतरम आला हज़रत के ज़माने के जितने मुतजद्दिदीन थे, आप उनके अफकार और नज़रियात उठाकर पढ़ लें। वो चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, वो चाहे मौलाना अब्दुल बारी फ़िरंगी महली हों, शौकत अली हों, आपके मोहम्मद अली हों, और आपके साहब मौलाना आज़ाद सुबहानी हों। ये सब बड़े बड़े मुफक्किरीन, बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन और उलमा थे। तो ये सब भी इसी तरह की आज़ादाना बातें करते थे। अत्तारी लिहफ़ात अब्दुल बारी आला हज़रत की किताब है, इसमें आप देखिए ये सब इसी तरह की ज़माने के हिसाब से तब्दीली होनी चाहिए, तरमीम होनी चाहिए, फ़लाँ से इत्तेहाद होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद हो जाना चाहिए, ये वहाबी देवबंदी से इत्तेहाद हो जाना चाहिए, इस तरह की बातें करते थे। आप आला हज़रत के ज़माने के मुतजद्दिदीन के ख़यालात को उठा के, अफ़कार और नज़रियात को उठा कर पढ़ लें, और ताजुश शरिया के ज़माने के मुतजद्दिदीन के अफ़कार और नज़रियात को उठा कर पढ़ लें, ना आपको यहाँ कोई फ़र्क नज़र आएगा। और आप आला हज़रत के मवाक़िफ़, अफ़कार और नज़रियात को उठा कर पढ़ लें और ताजुश शरिया का नज़रिया उठा कर पढ़ लें, ना आपको यहाँ कोई फ़र्क नज़र आएगा। यानी आपको ना यहाँ कोई फ़र्क नज़र आएगा और ना यहाँ कोई फ़र्क नज़र आएगा। हज़रत ने बहैसियत नाइब मुजद्दिद आज़म वही किरदार और वही पैगाम नशर किया जो सरकार आला हज़रत का था। वो क्या फरमाया हज़रत ताजुश शरिया ने कि जहाँ में आम पैगाम शह अहमद रज़ा कर दें, पलट कर पीछे देखें, फिर से तजदीद वफ़ा कर दें। सुभान अल्लाह। तो हाज़रीन मोहतरम यही पैगाम है। तो ये चंद बातें फ़िलहाल मेरे जहन में मुस्तहज़र आई थी, आप हज़रात से गुफ्तगू करने के लिए मैंने आपकी गोशगुज़ार कर दी। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन बुज़ुर्गों के फ़्यूज़ व बरक़ात से हमें माला माल फ़रमाए। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।